हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शार्प क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसकी हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द शोबोज प्रेजेंट एज। शोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन है। शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे लेट शोबोज प्रेजेंट एज मदर्स प्रेजेंट एज विल बी 6 टाइम्स। हिंदी में लिखेंगे माना शोभो की आयु वर्तमान आयु एक्स शोभो की माँ की वर्तमान आयु माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी बेटा 6x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शोभो की 5 वर्ष बाद की आयु मदर की प्रेजेंट एज से 1/3 होगी। शोभो की आयु बच्चे कितनी होगी? 5 साल बाद। आज की एज x है तो 5 साल बाद हो जाएगी x + 5 और मदर की प्रेजेंट एज है 6x। तो इसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि जो शोभो की आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो जो शोभो की आयु बेटा ये आयु है शोभो की और ये मदर की आयु है। तो मदर की आयु का 1/3 अगर कर देंगे तो शोभो की 5 साल बाद की आयु के बराबर हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करके आ जाता है 2x x + 5 = 2x। अब हमारा रूल ये कहता है कि हमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट एक तरफ करने हैं तो 5 इधर छोड़ेंगे और 2x - x करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हमारा आ जाता है कि शोभो की जो शोभोज प्रेजेंट एज कितनी निकल के आ गई? 5 years। तो शोबोज प्रेजेंट एज 5 years और मदर की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? 6 × 5 = 30 years। हिंदी में हम लिखेंगे शोभो की वर्तमान आयु 5 वर्ष और शोभो की माँ की वर्तमान आयु 30 वर्ष 30 वर्ष। बस बेटा आपका ये सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। There is a narrow rectangular plot reserved for the school in Mohali village. The length and the breadth of the plot are in ratio 11:4. At the rate of 100 per meter, it will be cost the village panchayat at 75,000 rupees to fence the plot. What are the dimension of the plot? हिंदी में मोहली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। भूखंड की माप याद कीजिए। आयताकार भूखंड एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसा है जिसके अंदर ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो लेंथ एंड ब्रेथ का रेशो जो दे रखा है, ऑब्वियसली लेंथ ज्यादा बड़ी होती है तो लेंथ एंड ब्रेथ का रेशो आ जाएगा 11:4। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं लेट लेंथ। हमें पता है रेशो के अंदर हमारा जो रेशो होता है उसके साथ हम x की मल्टीप्लाई कर देते हैं और ब्रेथ जो हो जाती है वो हो जाएगी 4x। हिंदी में हम लिखेंगे माना प्लॉट की लंबाई हमारी 11x हो गई और चौड़ाई हो गई 4x। चारों तरफ अगर इसकी फेंसिंग करनी है हमें तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इट इज 2l + b और पेरीमीटर हमें इसका जो दे रखा है 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 रुपए निकलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा हमारा 211x + 4x। ये हमारा पेरीमीटर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 211 + 4 आ जाएगा आपका 15x। ये आ जाएगा हमारा 30x। ये हमारा 30x मीटर आ गया। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, पर स्क्वायर मीटर का जो रेट हमारा तय होता है जो कि हमारा 100 रुपीज है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमारा पेरीमीटर है इसको अगर हम पर स्क्वायर मीटर जो कि 100 है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो ये आ जाता है 3000x = 75,000। x के लिए सॉल्व करेंगे तो 75,000
अपॉन में 3000। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आ जाता है x की वैल्यू 25। अब यहां से हम लेंथ एंड ब्रेथ इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ हमारी जो आ जाएगी, लेंथ है हमारी 11 इंटू 25। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 275 मीटर। ब्रेथ आ जाएगी हमारी 4 इंटू 25, इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 100 मीटर। तो हमारी लेंथ जो आ गई वो 275 मीटर्स एंड ब्रेथ हमारी 100 मीटर्स आ जाएगी। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। Hassan buys two kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His profit sale is 30,600. How much trouser material did he buy? हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शर्ट रेशो ट्राउजर, शर्ट के लिए जब वो 3 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो ट्राउजर के लिए वो 2 मीटर कपड़ा खरीदेगा। तो इन दोनों के बीच में जो रेशो दिया है वो 3:2 दिया है। तो हम सबसे पहले कर लेंगे, लेट शर्ट का जो क्लॉथ लेगा वो 3x हो गया और ट्राउजर के लिए जो लेगा वो 2x हो गया। हिंदी मीडियम में कमीज और पतलून का जो अनुपात है वो 3:2 का है। तो माना कमीज जो मीटर कितना मीटर कपड़ा लेगा वो 3x और पतलून के लिए यही कपड़ा 2x लिया जाएगा। अब इसके बाद इसने बोला कि कमीज जो है वो 50 रुपए प्रति मीटर से, तो अगर 1 मीटर कमीज 50 रुपए की है तो 3x मीटर कमीज कितने की हो जाएगी? तो 50 रुपए से हम इसे, ये जो है 50 रुपए पर मीटर है जो शर्ट है, और ट्राउजर जो है हमारा वो दे रखा है 90 रुपीज पर मीटर। तो हम क्या करेंगे, शर्ट के लिए शर्ट का जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। शर्ट हो गया हमारा 3x मल्टीप्लाई बाय 50, इट विल बी 150x। और ट्राउजर के लिए जो होगा 2x मल्टीप्लाई बाय 90, इट विल बी 180x। अब इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट अगर हम करें, वो शर्ट के लिए प्रॉफिट हो जाएगा 12% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा वो 150x पर होगा। 150x का अगर हम 12% के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाता है हमारा 18x। और ट्राउजर के लिए जो कैलकुलेट करेंगे, ट्राउजर के लिए इसमें प्रॉफिट है 10%। जो ट्राउजर का कॉस्ट है वो आ जाता है हमारा 180x। इस पर हम 10% अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है, ये भी हमारा निकल के आता है 18x। अब 18x दोनों का आ गया। अब लेकिन इसके लिए जो इनका इनिशियल कॉस्ट था वो था इसका 150x। तो प्रॉफिट जो होता है वो इनिशियल कॉस्ट में हमेशा ऐड हो जाता है। तो जो हमारा टोटल इसमें फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 168x, और इसका जो इनिशियल कॉस्ट में जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 198x। तो इनका जो टोटल जब हम फाइंड आउट करेंगे कि इसने दोनों पे कितना इसने खर्च किया, तो दोनों पे खर्च निकल के आएगा 168x प्लस 198x। इनको जब ऐड करते हैं तो ये निकल के आएगा 366x। हमारा टोटल निकला है 366x और इसका आ गया 36,600। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 100 आ जाएगी। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300। ट्राउजर हमारा था 2x, तो इधर हम करेंगे 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। ट्राउजर का कितना मीटर निकला? 200 मीटर और शर्ट का 300 मीटर। तो उसने पूछा ट्राउजर का कितना होगा, तो ट्राउजर का हमारा जो निकला वो 200 मीटर निकला। तो आंसर हमारा हो गया 200 मीटर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।